हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक हेयर फॉल एलोपेशिया। बहुत सारे कमेंट आए थे, सर प्लीज एक्सप्लेन कीजिए एलोपेशिया गंजापन बाल क्यों उड़ते हैं, कारण क्या है, कितने प्रकार के बाल उड़ते हैं, मतलब किसी में कहाँ से उड़ रहे कहाँ से उड़ रहे वो भी बताऊंगा। प्रॉपर मेडिकेशन एक्सप्लेन करूंगा। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, पूरी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। पहली चीज है, डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ लेने की सलाह हम देते हैं। व्हाट इज हेयर फॉल, बेसिकली होता क्या, एक एक पॉइंट डीपली बताऊंगा, समझिएगा। हेयर फॉल मीन्स एक्सेसिव लॉस ऑफ हेयर फ्रॉम स्कैल्प, यानी कि आपके जो हेयर फॉल का मतलब होता है सिर में बालों का झड़ना, अत्यधिक झड़ना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी। उनके टाइप्स भी मैं बताऊंगा, कहाँ से बाल झड़ेंगे तो क्या कहेंगे, क्या कारण है, सब चीजें एक्सप्लेन करूंगा। लूजिंग 50 टू 100 हेयर्स पर डे इन नॉर्मल, यानी कि 50 से 100 बाल रोज लगभग टूटते हैं, नॉर्मली माना जाता है। बट हेयर फॉल बिकम अ प्रॉब्लम व्हेन न्यू हेयर डज नॉट ग्रो। अब बाल टूट तो रहे हैं भैया, सबके टूटते हैं, पर जब वो नए बाल नहीं उगेंगे तब समस्या है। नए बाल नहीं उगेंगे तो प्रॉब्लम है, 100 से 50 बाल नॉर्मली टूट सकते हैं। हेयर ग्रोथ साइकिल, बेसिकली हेयर ग्रोथ साइकिल के बारे में थोड़ा सा समझिएगा गाइस, बहुत जरूरी चीज बताऊं आपको मैं। एनाजन फेज इज अ ग्रोथ फेज है, बेसिकली एक होता है एनाजन फेज होता है जो कि ग्रोथ फेज होता है। एनाजन फेज में क्या होता है, आपके धीरे धीरे बाल जो है एनाजन फेज में ग्रो करने लगता है। नेक्स्ट होता है सीटाजन फेज, केटाजन फेज बोल सकते हो। केटाजन फेज जो होता है बेसिकली ट्रांजिशन फेज होता है। केटाजन फेज जो है बेसिकली ट्रांजिशन फेज है, इसमें ट्रांजिशन होता है, हेयर आपका टूटेगा। एक होता है टेलोजन फेज। टेलोजन फेज बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है, टेलोजन फेज इज रीस्टार्टिंग एंड सेंडिंग फेज, यानी कि रीस्टार्टिंग मतलब क्या होता है, यहाँ पे टूटा, यहाँ पे क्या होगा, फिर से नया बाल के ग्रोथ स्टार्ट होगी। देखो ये बनने लगा, बनने के बाद यहाँ से बाल छूट गया, ये ऊपर आया, बाल टूट के निकल जाएगा, यहाँ से गया ऊपर, बाल टूट गया, बट ये यहाँ पर फिर से नया बाल वापस ग्रो होने लग गया, फिर न्यू हेयर आएगा, नया बाल फिर से यहाँ पे आपका उग जाएगा। ये बेसिकली साइकिल होती है कि भैया एनाजन फेज में क्या हुआ, हमारा बाल टूटने की नौबत पाया, केटाजन फेज में बाल हमारा टूट के निकलेगा, और टेलोजन फेज में फिर से वो रीग्रोथ होने लग जाएगा। ये नॉर्मली सबके अंदर होता है, ये गड़बड़ होगा तब प्रॉब्लम है। कॉमन कॉज ऑफ हेयर फॉल, मैं मेडिसिन आपको आगे बताऊंगा, पहले मैं कॉजेस बता दूं कारण। पहला कारण होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी कि पोषण की कमी। आयरन डेफिशिएंसी जो होती है कॉज करती है आपके बाल को पतला करना। लो प्रोटीन इफेक्ट हेयर ग्रोथ, जो प्रोटीन कम है तो आपके हेयर को इफेक्ट कर सकता है। विटामिन डी और B12 की जो डेफिशिएंसी सबसे इंपॉर्टेंट बनती है आपके हेयर और स्किन के लिए, हेयर फॉल होंगे विटामिन डी की कमी से। B12 की कमी से भी आपके हेयर फॉल होते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कोज आता है हार्मोनल कोज। भैया हार्मोन्स की वजह से भी हेयर फॉल होते हैं, ये भी आप माइंड में रखना। तो थायराइड डिसऑर्डर इंक्रीज हेयर फॉल, थायराइड की बीमारी की वजह से भी बाल झड़ सकते हैं। पीसीओएस करके इन फीमेल्स में एक प्रॉब्लम्स होती है, उसमें भी हेयर फॉल होते हैं। स्ट्रेस, आज के तारीख में सबसे ज्यादा हेयर फॉल और हेयर वाइट का रीजन है स्ट्रेस रिलेटेड हेयर फॉल, तनाव से रिलेटेड। टिलोजन एफ्यूजन, टिलोजन इफ्यूम मैं आपको बताऊंगा टिलोजन इफ्यूम क्या होता है। ऑकर्स व्हेन आफ्टर स्ट्रेस, जब आप ज्यादा तनाव में रहते हो, ज्यादा टेंशन में रहते हो, तब आपके बाल झड़ते हैं। हेयर फॉल स्टार्ट 2 to 3 मंथ, यानी कि 2-3 महीने तनाव में रहे, आपके बाल टूटना स्टार्ट हो जाते हैं उस कंडीशन में। मेडिकल ड्रग केसेस, यानी कि कीमोथेरेपी, पता है आपको कैंसर पेशेंट में कीमोथेरेपी देती है जिससे हेयर फॉल होता है कॉमनली। और सम मेडिसिन कॉज टेम्परेरी हेयर प्रो, यानी कि कुछ दवाइयां आप ऐसी खा रहे हो जिनकी वजह से भी साइड इफेक्ट होके हेयर फॉल पेशेंट के अंदर हो जाता है, माइंड में रखिएगा। टाइप ऑफ हेयर फॉल, देखो मैंने पहले भी बताया था, टेलोजन इफ एफ्लूवियम, टेलोजन एफ्लूवियम जो होता है बेसिकली एक टाइप्स होता है जिसमें आपके हेयर फॉल थे। सडन एंड डिफ्यूज हेयर फॉल, यानी कि अचानक पूरे सिर के बाल झड़ना। टेलोजन एफ्लूवियम जो होता है बेसिकली इस तरह की कंडीशन होती है, आपके पूरे हेयर, पूरे स्कैल्प से कहीं भी बाल निकलेंगे, एक फिक्स जगह नहीं होती, बीच में पूरी लाइन बन जाती है, पूरे गंजे होने लगते हैं। यूजुअली रिवर्सिबल, अक्सर ठीक हो जाता है, ज्यादातर कंडीशन में ये ठीक हो जाता है आफ्टर टेकिंग मेडिसिन। कौन सी मेडिसिन मैं आगे आपको बताऊंगा, बिल्कुल वो भी ठीक है। तो टेलुजन एफ्लूवियम जो होता है बेसिकली पूरे सर से हेयर का फॉल होना। दूसरे प्रकार का होता है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया क्या होता है, पैटर्न हेयर फॉल लॉस, यानी कि एक तय पैटर्न में बाल
झड़ते हैं, कॉमन इन मेल एंड फीमेल, महिला पुरुष दोनों में होता है, तय पैटर्न में फिक्स होता है कि भैया यहीं पे झड़ रहे तो बीच में पूरा गोला लग गया, यहाँ कभी यहाँ से उड़ गए, कभी यहाँ से उड़ गए, कभी यहाँ से उड़ गए, ऐसे भी पेशेंट देखे जाते हैं जिनमें एक फिक्स पैटर्न होता है फिक्स जगह से। दूसरा होता है एलोपेशिया एरिएटा, यानी कि पेच हेयर लॉस, यानी कि गोल गोल पेच हेयर लॉस होंगे आपको। सॉरी मैं यहाँ पे गलत बता दिया, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कुछ ये है, और ये वाला जो है आपका एरिएटा वाला, यानी कि गोल 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 एक जगह से बाल। ऑटो इम्यून कोज, यानी कि हमारी बॉडी में हमारी इम्यूनिटी हमें इफेक्ट कर रही है, तब भी आपको जो होता है एरिएटा एलोपेशिया हो सकता है। ये तीन मुख्य टाइप होते हैं याद रखने हैं बाल लॉस होने के। पहले तो कहीं से भी बाल लॉस होना, इस तरह से होना, और एक पूरे बाल का ही झड़ जाना। मैं डायग्नोसिस की बात करता हूँ, कैसे आप पता कर पाओगे, तो डिटेल हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन पेशेंट की करनी होगी, ब्लड टेस्ट, आयरन, थायराइड का थायराइड फंक्शन टेस्ट आपको करवाना कंपलसरी है, तब आपको प्रॉपर हेयर फॉल का रीजन समझ में आ पाएगा टेस्ट में। इसके अलावा डर्मोस्कोपी भी होती है, स्कैल्प की, सिर की त्वचा की जांच की जाती है, उससे हम पता कर पाते हैं 1, 2 और 3 और 4 इस तरह का आपको एलोपेशिया देखने को मिलेंगे इसमें। ट्रीटमेंट ऑफ हेयर फॉल सबसे इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन के ऊपर धीरे 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 आगे बढ़ते जाऊंगा। लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, बैलेंस डाइट, और जो होता है रिच इन प्रोटीन, ज्यादा प्रोटीन आपको इंटेक करना है, जिससे आपका कोई जरूरी नहीं है बालों में लगाने से ही आपको बढ़ेगा, नहीं, आप जब खाओगे बॉडी में मिलके जब आपका स्कैल्प तक पहुंचेगा, रूट्स तक पहुंचेगा, तभी वो काम करेगा। एडिक्वेट स्लीप, नींद पूरी लेना है आपको, साथ में स्ट्रेस कंट्रोल विथ योगा एंड मेडिकेशन। आप मेडिटेशन जो आपको करना है, योगा करना है, आध्यात्म करना है, जिससे आप बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाओगे। पहले जो मेडिसिन का फॉर्म आता है मीनो ऑक्साइड, सबसे इफेक्टिव है, मीनो ऑक्साइड का यूज कर सकते हो। मीनो ऑक्साइड इज अ टॉपिकल मेडिसिन अप्लाइड ऑन स्कैल्प, यानी कि टॉपिकल मेडिसिन होती है, स्कैल्प आपकी त्वचा के ऊपर लगाई जाती है, सर की लगाने के लिए ये आता है ड्रॉप से, आप यहाँ पे इसमें लेके फिर इसको क्या करोगे, आप धीरे 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 पूरे जहां पे बाल झड़ रहे हैं वहां पे ऐसे ऐसे रफ करोगे, जिससे वो है इजीली एब्जॉर्ब हो पाएगा मिनोक्साइड। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज इन ड्रग फॉर हेयर, यानी कि यह हेयर फॉल के लिए सबसे अच्छी और इफेक्टिव दवाई मानी जाएगी। आप बोलोगे सर बाल झड़ना तो कौन रोक पाया है, आकाश अंबानी के बाल झड़ रहे हैं, वो तो इतने पैसे वाले हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर आपको किसी चीज की कमी की वजह से हेयर फॉल हो रहा है तो वो ठीक होगा, अगर जेनेटिकली ही वो आपको लॉस हो रहा है तो फिर वो एक चीज अलग हो जाएगी। पर फिर भी हर पेशेंट की, हर एक व्यक्ति की बॉडी अलग अलग होती है, किसी का रिकवर होता है किसी का नहीं होता, बट कोशिश तो आपको जरूर करना पड़ेगी पेशेंट के अंदर। तो इट इज मोस्ट कॉमनली होता है मीनो ऑक्साइड के नाम से आपको ये मिलता है, प्रीमियम है। इसमें मैं आपको बता दूं हाउ मीनो ऑक्साइड वर्क, बेसिकली वर्किंग कैसे करता है। इंक्रीज ब्लड फ्लो टू हेयर फॉलिकल, बेसिकली ब्लड फ्लो बढ़ाता है और हेयर फॉलिकल को ये ग्रो करता है। प्रोलॉन्ग्स एनाजन ग्रोथ फेज, यानी कि बालों में बढ़ने वाले फेज को लंबा कर देता है, बेसिकली जो बालों में जो फेज चलता है उसको लंबा कर देता है, जल्दी बाल नहीं झड़ेंगे। कन्वर्ट थिन हेयर इनटू थिक हेयर, यानी कि पतले बालों को भी जो होता है बेसिकली मोटा करता है मीनो ऑक्साइड का हेयर ग्रोथ, है नहीं, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। डोजेस की मैं बात करूं तो 2% और 5% के सॉल्यूशन अवेलेबल होते हैं फॉर्म में, है ना। अप्लाइड ट्वाइस डेली इन मेन, दिन में 2 बार अप्लाई करना है मेन के अंदर, और फीमेल के अंदर भी बेसिकली वंस इस्तेमाल, बट आप तो याद रखो 2 बार दिन में इस्तेमाल कीजिएगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। और रिजल्ट सीन आफ्टर 3 to 4 मंथ, बिल्कुल इसको ऐसा नहीं है कि हमने आज लगाया कल से बाल टूटना ही बंद हो, नहीं ऐसा नहीं होगा। 10-12 दिन में आपको इफेक्ट लगेगा, भैया हेयर कम फॉल होंगे, थोड़ा कम टूटने लगेंगे, न्यू ग्रोथ धीरे धीरे स्टार्ट होगी। 3 से 4 महीने 5 महीने तक आपको इसको यूज करना है प्रॉपरली, जिसके आपके बाल कम टूटेंगे, अच्छे हेयर होंगे और थिन हेयर होते जाएंगे, ठीक है। बेसिकली मैं बात करूं इसमें फिनारेस्टाइड नेक्स्ट होती है। फिनारेस्टाइड जो होती है बेसिकली होती क्या है, फिनारेस्टाइड इज एन ओरल टेबलेट होती है मेल हेयर लॉस, यानी कि जो पुरुषों के अंदर जो हेयर लॉस होता है उसमें काफी अच्छा काम करती है फिनारेस्टोइड। इट इज मेनली यूज इन एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में मुख्य रूप से फिनारेस्टोइड इस्तेमाल की जाएगी, बहुत ही इफेक्टिव मानी जाती है। हाउ फिनारेस्टोइड वर्क, बेसिकली फिनारेस्टोइड वर्किंग कैसे करती है, ब्लॉक कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू डीटीएचटी, यानी कि
डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन जो बेसिकली इसको मैनेज करके रखेगी, और प्रिवेंट हेयर फॉलिकल श्रिंकेज। अब जो आपके हेयर फॉलिकल है स्कैल्प के अंदर छोटे छोटे, उनको श्रिंकेज सिकुड़ने नहीं देगी। अगर वो सिकुड़ जाएंगे तो आपके नए बाल, जैसे ये सिकुड़ गया, अब आपके यहाँ से नया बाल जो उगना ही बंद हो जाएगा। इसको क्या करेगी, नॉर्मल रखेगी, जिससे आपका हेयर फॉल अच्छे से ये मेंटेन कर प्रिवेंट करती है, बचाती है आपके हेयर फॉलिकल को चपटा होने से। डोजेस की मैं बात करूंगा तो 1 mg टेबलेट वंस डेली, यानी कि 1 mg की टेबलेट डेली ली जाती है। लॉन्ग टर्म ओनली मेल के अंदर यूज होगी, पुरुषों के अंदर लॉन्ग टर्म यूज रिक्वायर्ड, लंबे समय तक लेने की जरूरत पड़ती है। एकदम ऐसा नहीं है आज खाया कल आराम हो जाएगा, नहीं, लंबे समय तक यूज होगी। विजिबल इंप्रूवमेंट आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद जो है अच्छे से आप रिजल्ट देख सकते हो। नॉट रिकमेंडेड इन फीमेल, महिलाओं में नहीं दी जाती है, याद रखिएगा, पुरुषों के हेयर फॉल में ही यूज होती है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, अब कुछ और चीजें हैं जो मैनेज करना है मेडिसिन के साथ में। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, आयरन की टेबलेट्स यूज करना है आपको। इंप्रूव ऑक्सीजन सप्लाई, हेयर में, बाल में अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई करना है, बांध के नहीं रखना है कंटिन्यूसली, खुले बालों को रखना है, हवा में रखना है। बायोटीन जो यूज करना है, सपोर्ट कैरेटीन प्रोटेक्शन बेसिकली यूज हो गई, इंप्रूव हेयर फॉल, हेयर स्ट्रेंथ को मजबूत करेगी, बायोटीन यूज करना है। इसके अलावा विटामिन डी, मैंने आपको पहले भी बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और B12 विटामिन भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। डोज बेसिकली गिव आफ्टर डेफिशिएंसी होने पर ही दी जाएगा। आप टेस्ट करवा लो भैया, ऐसा नहीं है कि आप बिना वजह में हेयर फॉल हो रहे हो विटामिन डी दी, नहीं। प्रॉपर चेकअप करो, हेयर चेकअप करो, हेयर चेकअप करवाने के बाद आपका ब्लड टेस्ट करो, थायराइड का टेस्ट करो, सारे विटामिन को चेक कर लो कि भैया कौन सा विटामिन कम है। अगर डी की कमी है तो टैबलेट ले लो, B12 की कमी है तो टैबलेट, कुछ कारण की वजह से ही कम होगा तो वो आपको पकड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है एंटी एंड्रोजन मेडिसिन। एंटी एंड्रोजन मेडिसिन बेसिकली होती क्या है, स्पाइरोनोलेक्टिन के नाम से आपको मिल जाती है, फीमेल्स में इस्तेमाल हो जाएगी। बेसिकली काम कैसे करती है, रिड्यूस एंड्रोजन हॉर्मोन्स इफेक्ट, एंड्रोजन हॉर्मोन्स का इफेक्ट को ये कम करती है। फुल पीसीओएस रिलेटेड हेयरफॉल, अगर पीसीओएस एक बीमारी होती है फीमेल्स के अंदर, उसकी वजह से बाल झड़ रहे हैं, तो ये स्पाइरोलैक्टोन जो है मेंटेन करके रखेगी आपका। डोजेस की मैं बात करूंगा तो टेक वंस और 2 टेबलेट, पेशेंट की कंडीशन, डॉक्टर के हिसाब से ये पेशेंट को प्रेस्क्राइब होगी। 1 टेबलेट या 2 टेबलेट दिन में ली जा सकती है। साइड इफेक्ट की बात करूंगा तो रेगुलर पीरियड्स जो है आपका इरेगुलर हो सकता है, वो गड़बड़ हो सकता है फीमेल के अंदर, और ब्रेस्ट टेंडनेस हो सकती है, स्तन में दर्द पेशेंट को फील हो सकता है। ये था हमारा हेयर फॉल का जो टॉपिक है, मैंने आपको बहुत बेसिक समझाया है। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, डिटेल से आप मेडिकल सीखना चाहते हो, तो इंडियन मेडिकल लेक्चर प्ले स्टोर पर अवेलेबल एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। इंडियन मेडिकल लेक्चर की तरफ से हम कोर्स देते हैं मेडिकल बुक का, इसमें मेडिसिन, डिसीज, ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल नॉलेज सिखाते हैं। हम बुक भी देते हैं पर PDF के फॉर्म में, एप्लीकेशन में अवेलेबल है, वीडियो लेक्चर है, नोट्स है, सब कुछ पूरा मेडिकल का सिखाया जाएगा। व्हाट्सएप पे आप हाई भेजोगे, डिटेल भेज देंगे, कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे। सर्टिफिकेट जो है आपको 1 ईयर के बाद एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाता है। ये व्हाट्सएप नंबर है और ये हमारी एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, यू आर इंडियन मेडिकल लेक्चर।